दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रश्न नंबर 5 तक प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 5 तक करा दिया था। तो हमने बोला था कि इसके आगे जो है जो भी प्रश्न है सिमिलर इसी के टाइप के हैं, बस थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है। तो अगर आप लोग वहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो उसके आगे आप लोग जरूर किए होंगे, एक आध दो प्रश्न आता ही होगा, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं 6वें नंबर प्रश्न से। देखिए इसमें जो है लगभग 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, तो मान के चलिए कम से कम तीन लेक्चर लेंगे। 3 लेक्चर से कम नहीं होगा क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 6 नंबर प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रश्न में बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। देखिए जो चीज़ इसमें दिया है पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। तो पहले ही बोल दिया है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद का मतलब हो गया A1 का मान दिया है 17। और देखिए कह रहा अंतिम पद AN का मान दिया है 350। देखिए ये तो यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। अब उसके आगे देखिए, उसके आगे कह रहा है कि यदि सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस D = 9 कर, तो इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं। देखिए इसमें हमको सिंपली क्या निकालना है, n निकालना है कि इसमें कितने पद हैं। और आगे कह रहा है कि और इनका योगफल क्या होगा। पहले तो हम n निकालेंगे, उसके बाद उस n की मदद से हम क्या निकालेंगे, इसका योगफल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से इसको पुट करेंगे, यहाँ से हम उठाएंगे। देखिए AN = 350। अब AN का फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। ये होता है AN का फार्मूला, A + n - 1 × D = हो गया 350। A का मान कितना है, देखिए अगर हम A बोले चाहे A1 बोले, बात इसमें वही है। यहाँ का जो फार्मूले का A होता है वो फर्स्ट टर्म ही होता है, पहला टर्म, और A1 जो है A भी क्या है, पहला टर्म ही है। तो इसलिए इस A के जगह पर A1 को ही पुट करेंगे, तो A1 का मान है 17। तो 17 + n - 1, चूँकि n हमको निकालना है, और D का मान है 9 = 350। अब देखिए n - 1 और 9 हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 350 में से 17 को माइनस कर देंगे, तो n - 1 9 हो गया। 350 में से 17 को जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से इसमें घटाएंगे तो 3 3 3, हाँ यहाँ पर आ गया 333। अब देखिए हम क्या करेंगे, n - 1 × 9 = कितना है, 333। तो इस 9 को हम इसके नीचे भेज सकते हैं। क्यों भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आने के बाद किस में आएगा, डिवाइड में। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको इधर भेजते हैं। तो n - 1 = 333/9। अब इसको जब काटेंगे तो देखिए 9 त्रिक होता है 27, हाँ 27 हो गया, 6 3 63, उसके बाद 7 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आ गया n - 1 = 37। तो यहाँ से n का मान कितना आएगा, 37। तो पहले से यह एक को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 38। n का मान आ गया 38। एक बार देख लें आ रहा है कि नहीं कैमरे में, हाँ ठीक है, n का मान आ गया 38। अब देखिए हमको निकालना है SN निकालना है, और SN में भी हमको क्या निकालना है, S 38, क्योंकि n का मान अब 38 आ गया। तो उस n की मदद से हम क्या निकालेंगे, अब S 38। तो यहाँ पर निकालेंगे S 38। जैसे कहाँ गया, हाँ अंतिम पद बोला था 350 है, तो जब 350 हमको पता चल गया अंतिम पद है, तो हम पहले ये निकाल लें कि उसमें कितने टर्म है पूरा। जब पूरा टर्म निकल जाएगा तो पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और जब जोड़ देंगे तो वहाँ से हम लोग का निकल जाएगा SN। चूँकि n का मान कितना है 38, तो इसलिए S 38। अब देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे, SN का फार्मूला होता है n/2 A + AN, A + AN।
ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी एक फार्मूला होता है। अगर आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग पिछला वीडियो देखिए, वहाँ से तुरंत हम बताए हैं, जब फार्मूला बताए थे। लेक्चर नंबर तो नहीं याद है, लेकिन एनवें पदों का जब योगफल बता रहे थे तो उसमें बताए थे। तो देखिए S 38 हो जाएगा n/2, 38/2। ए का मान कितना दिया है 17, A1 17, A 17 है, तो 17 + 350। यहाँ से आ गया 19 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 7, 6, 367। अब इसकी आगे का जिम्मेदारी आप लोगों का है, ठीक। आप लोग जो भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था, कह रहा था कि एपी का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। तो प्रथम को तो हमने लिख दिया, जब अंतिम पद 350 है तो उस अंतिम पद को हम an लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से हम लिख दिए an, और d का मान तो 9 दिया ही है। उसके बाद इससे यहाँ से हम आगे बढ़ें, यहाँ से हमको n मिला। अगर आप लोग मान लीजिए सोच रहे हैं कि नहीं हम पुराने वाले फार्मूले से लगाएंगे, तो उससे लगा सकते हैं, बस उससे क्या होगा थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा, और अंतर कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप लोग उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि आसान था इसलिए हमें भी लिख दिए फार्मूला। एक फार्मूला और होता है इसका, SAN = n/2। देखिए इसको हम लिख सकते हैं इतना, तो जब ऐड करेंगे तो 2a + n-1 × d, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। दोनों से आप लोग लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें d का मान 7 है और 22वां टर्म जो है, 22वां टर्म का मतलब हो गया A22। 22वां पद कितना है 149। पहले जो दिया उसको नोट करते हैं। देखिए दिया क्या है, d का मान 7 और दिया है कि A22 = 149 और n का मान भी कितना दिया है 22। क्यों? क्योंकि कह रहा कि प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से हम चलेंगे फार्मूले पे, फार्मूला यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए कोई प्रश्न सॉल्व करने का तरीका खुद प्रश्न में दे दिया रहता है। अब इसमें देखिए एक आइडिया दे दिया है आप लोगों को, इसी से आगे बढ़ेंगे सब कुछ हो जाएगा। अब ए ना दिया हो तो ए दोनों लेकर आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए क्वेश्चन में ही आंसर निकालने का तरीका रहता है। तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए A22 149। अब इसका फार्मूला क्या होता है, A + 22 - 1 × d 149। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिए A + A नहीं दिया है, A ही निकालना है। यहाँ से हो जाएगा 21, d का मान दिया है 7, 149 और यहाँ से देखिए a का मान हो जाएगा 149 माइनस यहाँ से हो जाएगा 147। तो a का मान कितना आ गया 2, a का मान कितना आया 2। जब a का मान 2 आ गया तो अब कह रहा है उस AP के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का फार्मूला अभी पीछे एकदम जस्ट पीछे लिखे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे S22 = n/2 a + an। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने क्या बताया था आप लोगों को फार्मूले के डेरिवेशन के टाइम में, नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बताए थे कि अगर कभी आपको an टर्म दिया है और a दिया है, a प्रथम टर्म, तो आप लोगों को उसमें इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले को वहाँ से पुट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर इसको फिर से पुट करें, फिर से आप लोग निकालें तो यहाँ से वही चीज़ निकलेगा, 22वां टर्म यही तो आएगा भाई। आप लोग चाहें इस फार्मूले को अलग से तोड़कर उसमें पुट करें, चाहे डायरेक्ट उसी को रखें, बात वही पड़ेगा। तो देखिए n/2, तो 22/2, a का मान है 2, an का मान दिया है 149, तो यहाँ से आ गया 11 × 151। अब देखिए इसके आगे यहाँ से हम कर ही देते हैं, 11 का 1 में पढ़ेंगे 11, 1 आएगा 55, 1 56, 6 5 16, 1661। तो S22 मतलब 22 टर्म का योगफल कितना आ गया 1661। देखिए ये था 7वां नंबर प्रश्न, 6वां जो कर लिया होगा तो उसको 7वां तुरंत आ गया होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो 6वां नंबर 7वां नंबर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए
आज बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। चलिए देखिए शुरू करते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। चलिए देखिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि प्रथम 51 पदों का योगफल, प्रथम 51 पदों का योगफल अगर निकालना है तो S51 हमको यही चीज निकालनी है। इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में यहीं से शुरुआत है और इतने में ही सब कुछ हो जाएगा। कह रहा कि दूसरे और तीसरे पद, तो अगर दूसरे पद की बात किया जाए तो हो जाएगा A2 इक्वल टू 14 और यहाँ से हो जाएगा A3 इक्वल टू 18। देखिए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18। देखिए आप लोगों को एक चीज़ और हम बताएं कि जब कभी भी दो टर्म के बीच में अंतर निकालते हैं तो वही होता है डी होता है ना। जैसे हम कहें A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो यहाँ से आप लोगों को D का मान A3 माइनस A2 निकालने पर निकल जाएगा कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, A3 है 18 और A2 है 14, तो यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस 14। यहाँ से कितना आ गया 4। D का मान कितना आ गया 4। अब हमको निकालना क्या है A। भाई अगर योगफल निकालना है 51 पदों का तो इसका फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पता है 51, D पता चल गया 4। अब हमको क्या निकालना है A निकालना है, तो यहाँ से निकलेगा। देखिए दूसरा पद का मतलब हो गया कि A प्लस 2 माइनस 1, भाई 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ से हो जाएगा सिंपली D इक्वल टू 14। यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ से आएगा A प्लस 2D इक्वल टू 18। A प्लस 2D 18 और A प्लस D 18। अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, D का मान तो हम निकाल लिए हैं यहाँ से 4। देखिए यहाँ से तो एकदम इजी ही हो गया। अब इसके आगे आप लोगों को एक से कहीं से निकाल सकते हैं। जब D का मान 4 आ गया तो अब किसी एक में हम पुट कर देते हैं, किसी एक में। तो मान लीजिए D का मान हम इसमें पुट कर दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए आप लोग को एकदम शॉर्ट वे बता दिए। अब आप लोग चाहें तो इसको पूरा लॉन्ग टर्म में करें, समीकरण बनाएं, वहाँ से घटाएं तो D का मान निकलेगा। D का मान निकाल कर तब इसमें रखें। या तो भाई D का मान हमने पहले यहाँ से, आप लोगों को बस थोड़ा सा समझना था, ट्रिकी थोड़ा सा था कि अगर तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को घटाएंगे तो D ही मिलता है। जब D मिल गया तो एक में पुट करेंगे तो यहाँ से निकलेगा A प्लस 4 इक्वल टू 14। तो A का मान यहाँ से कितना आ गया 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। ये बताइए जब A का मान 10 आ गया, D का मान 4 आ गया, N का मान 51 आ गया, तो अब निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। तो S51 इक्वल टू 51/2। देखिए बार बार हम फार्मूला नहीं लिखने वाले हैं। 51/2 2A, A का मान 10, तो 2A प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1, तो 51 माइनस 1 और D का मान भाई कितना है 4। अब ये बताइए इसके आगे आप लोग कर लेंगे। देखिए बता देते हैं, 51/2 यहाँ से 2 का जब 10 में करेंगे तो मल्टीप्लाई 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 50 और 50 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आएगा 200। यहाँ से आ जाएगा 51/2 इंटू 220, इसको काटेंगे तो 110। अब यहाँ से अभी एक मल्टीप्लाई पीछे किए थे, 11 कम 11 और 11 55 1 56, सही है ना। 11 55 1 56, यहाँ से आ गया 5610। कितना आ गया 5610। देखिए इस प्रश्न को हमको लगता है अगर आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस प्रश्न और इस लेक्चर को आप लोग दोबारा देख ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न जो है देखने में तो बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है।
ठीक है ना। हम इसको आप लोगों को ऐसा बता देंगे कि आप लोग तुरंत कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग होगा। कैसे, देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ही समझिएगा। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, आप लोग सोच कर बोलिएगा ध्यान से, 7 पदों का योग 49, 17 पदों का 289, तो n पदों का n स्क्वायर होगा कि नहीं भाई? होगा ना। 7 का वर्ग 49, 17 का वर्ग 289, तो n का n स्क्वायर होगा। लेकिन कैसे होगा, वही तो निकालना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न है, आज इसी पर हम बंद कर देंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर हमको कहीं जाना भी है अभी, ठीक है ना। तो इसलिए आज यही लास्ट प्रश्न है। 9 तक हो गया है, लगभग 17 जो 18 प्रश्न है, 2-3 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा कि 7 पदों का योग 49 है, तो S7 इक्वल टू 49, एक एक इक्वेशन से पुट करेंगे, एक एक इक्वेशन से निकलता जाएगा। S7 देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आ जाएगा। किस प्रकार हम आप लोगों को बताएं आसानी पड़े, चलिए बता रहे हैं। देखिए S7 Sn का फार्मूला होता है n/2, तो यहाँ से हो जाएगा 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया 49। इतना तो हो गया। 7 से इसको कर सकते हैं कैंसिल 7। अब यहाँ से हो जाएगा देखिए 2a प्लस 6d इक्वल टू, इस 2 का मल्टीप्लाई होगा 7 में। 7 में जब मल्टीप्लाई होगा भाई, यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाना ही जाना है, तो यहाँ से हो गया 14। इक्वेशन नंबर 1। हमको लगता है कि आप लोगों को इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर हुआ होगा तो देखिए इसको बता रहे हैं अभी, अगले को तो आ जाएगा। S7 का मान 49, इसी प्रकार S17 का मान है 289, तो यहाँ से निकालेंगे हम। देखिए 17/2 2a प्लस 17 - 1 d 289। 17 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 17। यहाँ से आएगा देखिए 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये जो थोड़ा हल्का चड्डी में चल रहा है, इसका कारण ये है कि अभी हम तुरंत मिटाएं या तुरंत फिर लिखना, गर्मी देख रहे हैं इतना, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2, अगर हम समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दें, क्या कर दें, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, हम डायरेक्ट ही बताएंगे। 2a में से 2a कटेगा, कितना बचेगा 0। 16d में से 6d निकालेंगे, कितना बचेगा 10d इक्वल टू 34 में से 14 निकलेगा 20, तो d का मान 2। सबको समझ में आ गया। d का मान कितना आया 2। अब इस d के वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। देखिए 2a प्लस 6 इंटू डी का मान 2 इक्वल टू 14। 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, 6 दूनी 12, अच्छांतर कर दिए। अब यहाँ से आ गया 2a इक्वल टू 14 में से 12 गया 2, तो a का मान कितना आ गया 1। अब ध्यान से समझिएगा, d का मान 2, a का मान 1। अब कह रहा कि n टर्म के लिए योगफल का फार्मूला क्या है समझ लीजिए। n पदों का हमको योगफल निकालना है, तो Sn अब लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, n/2 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया है बच्चों 2। यहाँ से क्या आ गया n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। अब बताइए -2 + 2 कैंसिल। यहाँ से देखिए n, रुकिए एक बार देख ले कैमरा में आ रहा है कि नहीं तो मेरा पढ़ाया सब, चलिए एक बार आ जाएगा। तो n/2 इंटू 2n, देखिए 2 से 2 यहाँ हो रहा है कैंसिल, n का मल्टीप्लाई n में होगा तो बच्चों क्या होगा n²। तो यहाँ से आ गया आप लोगों का n²। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस कंडीशन, मतलब इस कंडीशन में, ठीक है ना, जो कंडीशन लिखा है इसमें जो है n पदों का योगफल n² होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब देख लिए कि हाँ Sn का मान n² होगा, कहीं पूछा 22 पदों का योगफल बताइए, तुरंत 484 लिख देंगे।
ये नहीं सोचेंगे कि कंडीशन क्या है। तो इसलिए आप लोग, ये तो ठीक है, हाँ लगा लिए एन स्क्वायर आ गया, लेकिन जब जब एक कंडीशन कहेगा तभी ये कंडीशन लागू कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो अन्यथा करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमें लगता है कि अब आप लोगों को इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने के लिए कोई बात नहीं है, और आप लोग जो है वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, जिससे क्या हुआ, देखिए इस प्रश्नावली में जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने आप लोगों को लगभग अधिकतम प्रश्न सॉल्व करा दिया है। आप लोग पढ़ने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और थोड़ा चैनल को ग्रो कराइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए। और उसके बाद आप लोग थोड़ा पढ़ाई जो है बूस्ट कीजिए अपना, ठीक है ना, क्योंकि अभी सितंबर आ गया है। तो देखिए अभी आज 10 तारीख हो गया है, तो इसमें लापरवाही नहीं है। ठीक, पढ़ाई एकदम पूरे बढ़िया से कीजिए, कोर्स का टेंशन आप लोग मत लीजिए, बस आप लोग लेक्चर को रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।